नमस्कार दोस्तों, मैं सुमित मिश्रा स्वागत करता हूं एक बार फिर से आप सभी का एमजेटी एजुकेशन में। दोस्तों आज की वीडियो में हम लोग बात करेंगे पुरस्कार सम्मान की। जुलाई से लेकर के अक्टूबर तक का जो भी पुरस्कार और सम्मान आया है उसको हम लोग देखेंगे इस वीडियो में। बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाली है। टॉपिक बाय टॉपिक आपका रिवीजन चल रहा है और साथ साथ मैराथन भी लेकर के चल रहा हूं मैं। तो जिनको मैराथन से रिवीजन करना है मैराथन से आप रिवीजन कर लीजिए। जिनको टॉपिक बाय टॉपिक करना है तो एक एक टॉपिक आता है तो आप टॉपिक बाय टॉपिक भी रिवीजन कर सकते हैं। किसी भी एग्जाम के लिए ये वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। तो इससे पहले दोस्तों खेल खिलाड़ी वगैरह अपलोड हो चुका है, डे अंतिम अपलोड हो चुका है, पुरस्कार सम्मान अपलोड हो चुका है। अब इसमें हम लोग जुलाई से लेकर के अक्टूबर तक का पुरस्कार सम्मान देखेंगे। ठीक है, सन्निभास वगैरह भी आप जा करके ढूंढ सकते हैं एप्लीकेशन पर या फिर प्लेलिस्ट में जाएंगे तो आपको मिल जाएगा। इसकी पीडीएफ भी दी जाती है और आपको दी जाती है क्विज भी। क्विज और पीडीएफ मिलेगी आपको हमारे एप्लीकेशन पर। एमजेटी ऐप पर जाइए, गूगल प्ले स्टोर से इसको डाउनलोड कर लीजिए। अगर डाउनलोड नहीं किए हो तो फ्री क्विज सेक्शन में जाकर के क्विज सॉल्व कर सकते हो और फ्री वीडियो सेक्शन या पीडीएफ सेक्शन में जाकर के आप पीडीएफ भी डाउनलोड कर सकते हो। तो चलिए दोस्तों बिना देर करते हुए शुरू करते हैं वीडियो आज की। पहला क्वेश्चन आपके सामने है, एयर ट्रांसपोर्ट वर्ल्ड का एयरलाइंस ऑफ द ईयर का अवार्ड किसने जीता? तो अभी हाल ही में कोरियन एयरलाइंस ने जीता है ये अवार्ड एयर ट्रांसपोर्ट वर्ल्ड के द्वारा एयरलाइंस ऑफ द ईयर का। तो एयरलाइंस ऑफ द ईयर का अवार्ड पूछा जाए तो आप बताएंगे कोरियन एयरलाइंस ने जीता है। अगर आपसे पूछा जाए कि पासपोर्ट इंडेक्स जो अभी हेनले के द्वारा जारी किया गया था, हेनले पासपोर्ट इंडेक्स, तो इसमें कौन था टॉप पर? तो इसमें इस बार टॉप पर था दोस्तों जापान और सिंगापुर। ध्यान रखिएगा, जापान और सिंगापुर दोनों इस बार टॉप पर है। ठीक है, सिंगापुर जो है। और भारत की रैंक कौन सी है? तो भारत दोस्तों आ गया है 90वें स्थान पर। 90वें स्थान पर भारत का पासपोर्ट आ चुका है। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, टोरंटो अंतर्राष्ट्रीय महिला फिल्म समारोह में बेस्ट डॉक्यूमेंट्री फिल्म का अवार्ड किसने जीता? तो इसको जीता है दोस्तों डिकोडिंग शंकर ने। डिकोडिंग शंकर ये एक डॉक्यूमेंट्री फिल्म बनाई गई थी और ये जो बहुत ही फेमस संगीतकार हैं शंकर महादेवन, ठीक है, महादेवन, उनकी उनके जीवन पर आधारित ये फिल्म थी, डॉक्यूमेंट्री थी। तो उनके कैरियर वगैरह के बारे में बताया गया था। तो इस डॉक्यूमेंट्री फिल्म ने टोरंटो इंटरनेशनल विमेंस फिल्म समारोह में जीता है पहला पुरस्कार, बेस्ट फिल्म का पुरस्कार। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में किसे कॉमनवेल्थ पॉइंट ऑफ लाइट का अवार्ड दिया गया? तो पॉइंट्स ऑफ लाइट का अवार्ड मिला है दोस्तों सैयद उस्मान अजहर को। किसे? सैयद उस्मान अजहर मखसूसी, इनका पूरा नाम है अजहर मखसूसी। तो इनको मिला है कॉमनवेल्थ पॉइंट ऑफ लाइट का अवार्ड। ठीक है, ये हैदराबाद के हैं और एक प्रकार से भूख कार्यकर्ता हैं। ठीक है, एक एनजीओ है, उसके तहत एक कैंपेन चलता है। कौन सा है कैंपेन? हंगर हैज नो रिलीजन। ठीक है, ये इस कैंपेन को चलाते हैं, इसके तहत भूखों को भोजन कराते हैं। तो इनके इसी काम की वजह से कॉमनवेल्थ पॉइंट ऑफ लाइट अवार्ड से इन्हें सम्मानित किया गया है। गोल्डन बूट अवार्ड किसने जीता यूरो 2020 में? तो यूरो 2020 में गोल्डन बूट अवार्ड जीता है दोस्तों क्रिस्टियानो रोनाल्डो ने। किसने? क्रिस्टियानो रोनाल्डो। ये पुर्तगाल की टीम के हैं, पुर्तगाल की टीम के ये कैप्टन हैं और दुनिया में सबसे ज़्यादा इंटरनेशनल मैच में गोल करने का रिकॉर्ड भी इन्हीं के नाम है, वर्ल्ड रिकॉर्ड है इनके नाम। ठीक है, क्रिस्टियानो रोनाल्डो। तो इन्होंने जीते हुए हैं 4 गेम में, इन्होंने 5 गोल किए हैं और गोल्डन बूट का अवार्ड जीत लिए हैं ये। क्लियर? अच्छा, एक बात और याद रखिएगा, अभी हुआ था कोपा अमेरिका कप। तो इसको किसने जीता? इसको अर्जेंटीना ने जीता है। ठीक है, और यूरो कप किसने जीता है? इसको अमेरिका ने जीता है। अमेरिका ने यूरो कप जीता है। ठीक है, दोनों याद रखेंगे आप। अगला, कांस फिल्म फेस्टिवल 2021 में बेस्ट फिल्म का अवार्ड किसे मिला? कांस फिल्म फेस्टिवल। देखिए, कांस फिल्म फेस्टिवल अगर पूछा जाए तो आप बताएंगे टाइटन ने जीता है बेस्ट फिल्म का अवार्ड। और अगर आपसे पूछा जाए ऑस्कर अवार्ड या बाफ्टा अवार्ड तो आप बताएंगे नोमैडलैंड। ठीक है, ये ऑस्कर में और बाफ्टा में ये बेस्ट फिल्म चुनी गई है। टाइटन जो है ये कांस फिल्म फेस्टिवल में बेस्ट फिल्म चुनी गई है। कांस फिल्म फेस्टिवल का इस बार का दोस्तों 74वां संस्करण था, 74th एडिशन था। इसमें दोस्तों एक पाम डी ओर खिताब दिया जाता है, पाम डी ओर खिताब दिया जाता है। तो इस खिताब को जीता है जूलिया डुकार्नो ने। नाम याद रखिएगा, जूलिया डुकार्नो, ये याद रखना है आपको। ठीक है,
पाम डियोर खिताब दिया जाता है। जैसे जैसे गोल्डन पिकॉक अवार्ड देते हैं ना हम लोग गोवा वाले में, जो इंडियन इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल होता है, ऐसे यहाँ पर पाम डियोर खिताब दिया जाता है। अगला, हाल ही में किस टाइगर रिजर्व ने नेट वेस्ट अर्थ हीरोज अवार्ड 2021 जीता? तो अभी हाल ही में नेट वेस्ट अर्थ हीरोज अवार्ड 2021 जीत लिया है किसने? सतपुड़ा टाइगर रिजर्व ने। कहाँ पर स्थित है? मध्य प्रदेश में, एमपी में ये स्थित है। और इसने बेस्ट मैनेजमेंट के लिए अर्थ गार्जियन श्रेणी में कैटेगरी में नेट वेस्ट अर्थ हीरोज अवार्ड जीता हुआ है। क्लियर है? यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थलों की ये अस्थायी सूची में भी शामिल है। ठीक है। अगला, किस प्रसिद्ध भारतीय बिजनेसमैन को लोकमान्य तिलक पुरस्कार दिया जाएगा? लोकमान्य तिलक पुरस्कार ये दिया जाएगा साइरस पूनावाला को। साइरस पूनावाला दोस्तों ये सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के फाउंडर हैं, फाउंडर। ठीक है, फाउंडर साइरस पूनावाला। और इनके बेटे आधार पूनावाला, नाम तो याद होगा ना, आधार पूनावाला वर्तमान में सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के ये सीईओ हैं। ये जो है पुणे में स्थित है सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया, और दुनिया की सबसे बड़ी वैक्सीन प्रोड्यूसर कंपनी है ये। इसी ने तो कोविशील्ड का प्रोडक्शन किया हुआ है। कोविशील्ड दोस्तों भारत में प्रोड्यूस हुई है, एस्ट्राजेनेका की, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी की ये वैक्सीन है। और अगर पूर्णतः भारतीय अगर पूछा जाए तो आप बताएंगे कोवैक्सीन पूर्णतः भारतीय है, वो भारत बायोटेक ने बनाया हुआ है। और भारत बायोटेक कहाँ की कंपनी है? हैदराबाद की कंपनी है, और कृष्णा इला उसके अध्यक्ष हैं। ठीक है, इन सबका नाम आपको पता होना चाहिए। वैक्सीन से रिलेटेड तो क्वेश्चन बनेंगे ही बनेंगे। अगला, किस राज्य ने ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के तहत स्कॉच पुरस्कार जीता? तो अभी हाल ही में पश्चिम बंगाल ने जीता है दोस्तों। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के तहत 4 स्कॉच अवार्ड जीते हुए इसने, 4 स्कॉच अवार्ड। इन 4 में तो एक तो प्लेटिनम है, प्लेटिनम एक है, 2 इसकी सिल्वर है, 2 सिल्वर है, और 1 गोल्ड है। ठीक है, 1 गोल्ड है स्कॉच अवार्ड। तो 4 जीता है बंगाल सरकार ने, पिछली बार भी जीता था, इस बार भी जीता है इसने। अगला देखते हैं, राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार का नाम बदलकर क्या रखा गया? तो अभी देखिए जब से ओलंपिक हुआ है तब से ये क्वेश्चन चर्चे में है। राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार का नाम बदल करके मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार कर दिया गया है। याद रखना है आपको। और एक और याद रखना है पॉइंट, 7 अगस्त को दोस्तों एथलेटिक्स में भारत को पहला गोल्ड मिला है। नीरज चोपड़ा ने दिलाया भाला फेंक में गोल्ड, इसी वजह से भाला फेंक दिवस मनाए जाने की घोषणा हुई 7 अगस्त को। ठीक है, तो ये भी याद रखना आपको। अगला, भारत द्वारा किस देश में बनाई गई जल विद्युत परियोजना को ब्रूनेल मेडल से सम्मानित किया गया? ब्रूनेल मेडल तो भारत द्वारा दोस्तों भूटान में एक बनाई गई है हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट। क्या नाम है उसका? उसका नाम है मंगदेक्षु विद्युत परियोजना, मंगदेक्षु जल विद्युत परियोजना। ठीक है, जल विद्युत परियोजना तो उसको ब्रूनेल मेडल से सम्मानित किया गया है। ये भूटान में है, भूटान में स्थित है। ठीक है, तो डी ऑप्शन यहां पर आपका सही होगा। ये भारत के द्वारा बनाई गई है, भूटान में जल विद्युत परियोजना है। ठीक है, तो अभी लंदन के सिविल इंजीनियर्स इंस्टीट्यूट के द्वारा ये सम्मानित किया गया है। हाल ही में किस प्रसिद्ध गायिका को महाराष्ट्र भूषण पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया गया? तो आशा भोसले जी को महाराष्ट्र भूषण पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। और ये बहुत ही फेमस सिंगर हैं ही, लता मंगेशकर की बहन है दोस्तों। इनको सन 2000 में दादा साहब फाल्के पुरस्कार भी मिल चुका है। संगीत के भारत में सिनेमा के क्षेत्र का सबसे बड़ा पुरस्कार होता है। 2008 में इनको पद्म विभूषण से भी सम्मानित किया जा चुका है। क्लियर है? चलिए, आशा भोसले को। अच्छा, अभी दादा साहब फाल्के पुरस्कार से याद आया, रजनीकांत को दोस्तों 51वां दिया गया है। रजनीकांत को 51वां दिया गया है, याद रखना है आपको। अगला देखते हैं, इंडियन फिल्म फेस्टिवल ऑफ मेलबर्न अवार्ड्स में बेस्ट एक्टर इन सीरीज का अवार्ड किसे मिला? बेस्ट एक्टर इन सीरीज तो ये अभी मिला है किसे? मनोज बाजपेयी को। द फैमिली मैन 2 आई थी ना, द फैमिली मैन 2 तो उस वेब सीरीज के लिए मनोज बाजपेयी को बेस्ट एक्टर इन सीरीज का अवार्ड मिला है। इंडियन फिल्म फेस्टिवल ऑफ मेलबर्न अवार्ड्स जो है, इसमें कुछ और भी अवार्ड दिए गए हैं। जैसे बेस्ट एक्ट्रेस इन सीरीज की बात किया जाए तो उसमें सामंथा को दिया गया है, सेम मूवी के लिए। ठीक है, एक्ट्रेस में सामंथा को दिया गया है। ठीक है, और सर्वश्रेष्ठ निर्देशक में अगर बात किया जाए तो अनुराग बसु पाए हैं लूडो के लिए। ठीक है, अनुराग बसु। बेस्ट सीरीज अगर पूछा जाए, बेस्ट सीरीज तो मिर्जापुर
2 सीजन 2, तो ये बेस्ट सीरीज चुनी गई है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय द्वारा कितने शिक्षकों को राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया गया? तो केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय ने 44 ऐसे चुनिंदा सिलेक्टेड टीचर्स को अवार्ड दिया है राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार से, नेशनल टीचर अवार्ड से 44 शिक्षकों को दिया गया। किस दिन दिया गया? शिक्षक दिवस के दिन 5 सितंबर को दिया गया। ठीक है, 5 सितंबर को क्या मनाया जाता है? राष्ट्रीय शिक्षक दिवस मनाया जाता है सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी की जयंती के अवसर पर। तो केंद्रीय शिक्षा मंत्री हैं वर्तमान में धर्मेंद्र प्रधान जी, धर्मेंद्र प्रधान, तो उन्हीं के द्वारा ये दिया गया है। ठीक है, अगला, हाल ही में किसे बर्ड फोटोग्राफर ऑफ द ईयर 2021 पुरस्कार दिया गया? बर्ड फोटोग्राफर ऑफ द ईयर 2021 का अवार्ड ये दिया गया एलेजांद्रो प्रीतो को। एलेजांद्रो प्रीतो ये मैक्सिको के फोटोग्राफर हैं और इन्होंने अभी हाल ही में ये अवार्ड जीता है, बर्ड फोटोग्राफर ऑफ द ईयर का अवार्ड। ध्यान रखिएगा, ये वर्ड वाला वर्ड नहीं है, ये बर्ड है। ठीक है, बर्ड है। अगला देखते हैं, हाल ही में कछुआ संरक्षण में किसे ग्लोबल अवार्ड से सम्मानित किया गया? कछुआ संरक्षण में ग्लोबल अवार्ड, तो इसे सम्मानित किया गया है शैलेंद्र सिंह को। ये भारतीय जीव वैज्ञानी हैं, तो इनको ये कछुआ संरक्षण में ग्लोबल अवार्ड जीते हुए हैं। इन्होंने दोस्तों कछुओं की 3 गुप्त प्रजातियों को जो विलुप्त होने के कगार पे थी उनका संरक्षण किया, इस वजह से ये अवार्ड जीते हुए हैं। बहलर कछुआ संरक्षण पुरस्कार भी नाम इसे जाना जाता है। ठीक है, तो इसके द्वारा दिया गया है। ओके, चलिए अगला देखते हैं। हाल ही में किसे स्वामी ब्रह्मानंद पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया गया? स्वामी ब्रह्मानंद पुरस्कार याद रखिएगा दोस्तों, आनंद कुमार जी को सम्मानित किया गया है। आनंद कुमार सुपर 30 के संस्थापक, इनको आप जानते ही होंगे। सुपर 30 मूवी भी इनके ऊपर आई है। ठीक है, सुपर 30 एक कोचिंग है, उसके संस्थापक आनंद कुमार जो कि बिहार के हैं, इनको स्वामी ब्रह्मानंद पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया गया है। हाल ही में किस बैंक को राजभाषा कीर्ति पुरस्कार मिला? किस बैंक को राजभाषा कीर्ति पुरस्कार मिला है? तो पंजाब नेशनल बैंक एक बार फिर से जीती है और साथ साथ यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, इन दोनों को दोस्तों दिया गया है राजभाषा कीर्ति पुरस्कार। पंजाब नेशनल बैंक तो दोस्तों लगातार 4थी बार जीती हुई है, तो यूनियन बैंक ऑफ इंडिया भी इस बार जीती हुई है। हिंदी भाषा को बढ़ावा देने के लिए, राजभाषा को बढ़ावा देने के लिए अवार्ड मिलता है। 14 सितंबर को दिया जाता है। 14 सितंबर को आप लोग कमेंट करके बताएंगे कौन सा दिवस मनाया जाता है। पंजाब नेशनल बैंक के बारे में अगर बात करेंगे तो इस समय तो भारत की ये तीसरी सबसे बड़ी बैंक बन गई है, पहले दूसरी थी। इंडियन ओवरसीज बैंक जो है वो अब दूसरी हो गई सबसे बड़ी बैंक। ठीक है, सरकारी बैंकों में इसकी स्थापना हुई थी 1894 में ना 1894 को लाला लाजपत राय वगैरह ने इनकी स्थापना की थी पंजाब नेशनल बैंक की। इसका हेडक्वार्टर है नई दिल्ली में, न्यू दिल्ली में इसका हेडक्वार्टर है और इसके सीईओ हैं मल्लिकार्जुन राव। यूनियन बैंक ऑफ इंडिया की बात करें तो इसकी स्थापना 1919 में हुई थी। ये मुंबई में हेडक्वार्टर्ड है और राजकिरण रॉय इसके वर्तमान में सीईओ हैं। अगला क्वेश्चन, हाल ही में एसडीजी प्रगति पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया? तो एसडीजी यानी सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स प्रगति पुरस्कार से सम्मानित किया गया है शेख हसीना को। शेख हसीना जी दोस्तों ये बांग्लादेश की प्राइम मिनिस्टर हैं, बांग्लादेश की ये पीएम है और इनको ये अवार्ड दिया गया है। ठीक है, एसडीजी प्रगति। अगला, किस प्रसिद्ध होम्योपैथी डॉक्टर को अंतर्राष्ट्रीय प्रतिष्ठित पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया गया? तो इंटरनेशनल प्रेस्टिजियस अवार्ड 2021 से सम्मानित किया गया है अभी हाल ही में डॉक्टर भास्कर शर्मा को। इनको WAC पीपल्स काउंसिल और WAC ग्लोबल ह्यूमन राइट्स फाउंडेशन इसके द्वारा सम्मानित किया गया है इस अवार्ड को। WAC का मतलब होता है वर्ल्ड अगेंस्ट करप्शन। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। भौतिक विज्ञान के लिए शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार 2021 से किसे सम्मानित किया गया? शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार दोस्तों भारत में विज्ञान के क्षेत्र का सबसे बड़ा पुरस्कार होता है, विज्ञान की कैटेगरी में दिया जाता है। इस बार दिया गया है 11 व्यक्तियों को। ठीक है, इस बार कितने को दिया गया है? 11 व्यक्तियों को दिया गया है, 11 वैज्ञानिकों को दिया गया है, यानी 11 साइंटिस्ट को दिया गया है, जिसमें भौतिक विज्ञान के लिए डॉक्टर कनक साहा को दिया गया है। ठीक है, और मैं बाकी के कैटेगरी को भी बता दे रहा हूँ, अगर आप नोट करना चाहो तो थोड़ा स्लो करके आप नोट डाउन कर लेते हो, पहले कर सकते हो। पहले आप जान लो ये CSIR जो है संस्थान, CSIR के स्थापना दिवस के अवसर पर दिया जाता है। स्थापना दिवस होता है 28 सितंबर को। CSIR का मतलब होता है दोस्तों काउंसिल फॉर साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च। ठीक है, तो इसके द्वारा दिया जाता है। अच्छा, अब मैं सभी का नाम बता रहा हूं, आप लोग अगर नोट डाउन करना चाहो तो वीडियो को स्लो करके या पीछे करके नोट डाउन कर लेना।
तो बायोलॉजी कैटेगरी में यानी जीव विज्ञान की कैटेगरी में दिया गया डॉक्टर अरुण कुमार को और डॉक्टर अमित सिंह को। रसायन विज्ञान कैटेगरी में डॉक्टर कनिष्क विश्वास को और डॉक्टर टी गोविंद राजू को दिया गया है। इसके अलावा इंजीनियरिंग साइंस की कैटेगरी में दिया गया है डॉक्टर देवदीप मुखोपाध्याय को। पृथ्वी, वायुमंडल, महासागर और ग्रह विज्ञान की कैटेगरी में डॉक्टर विनय कुमार सौकिया को दिया गया है। गणित विज्ञान की कैटेगरी में डॉक्टर अनीस घोष और डॉक्टर साकेत चौधरी को दिया गया है। चिकित्सा विज्ञान में यानी मेडिकल साइंस में दिया गया डॉक्टर जीमन पन्नीम मकलन को और भौतिक विज्ञान की कैटेगरी में डॉक्टर कनक साहा को दिया गया है। टोटल 11 व्यक्तियों को सम्मानित किया गया है इस बार शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार से। अगला क्वेश्चन, हाल ही में चौथे सत्यजीत रे पुरस्कार के लिए किसे चुना गया? चौथे सत्यजीत रे पुरस्कार के लिए दोस्तों अभी बी गोपाल को, बेजवाड़ा गोपाल को सम्मानित किया गया है। इनको भारतीय सिनेमा में इनके योगदान के लिए सम्मानित किया गया है। किसके द्वारा? फिल्म सोसाइटी केरल के द्वारा। 10,000 रुपये का कैश प्राइज ये पाए हुए हैं और इसके साथ ही एक पट्टिका और एक स्मृति चिन्ह इनको मिला हुआ है। ठीक है, अगला, हाल ही में 22वां लाल बहादुर शास्त्री पुरस्कार किसे प्रदान किया गया? 22वां लाल बहादुर शास्त्री पुरस्कार तो ये दोस्तों रणदीप गुलेरिया जी को दिया गया है। रणदीप जी गुलेरिया जी जानते होंगे आप, बहुत ही चर्चित नाम है। एम्स के ये निदेशक हैं, एम्स के निदेशक हैं। चर्चे में क्यों रहते हैं? क्योंकि जो भी मेडिकल से रिलेटेड अनाउंसमेंट करनी होती है इन्हीं के द्वारा की जाती है। एम्स यानी ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज होता है, इसके ये निदेशक हैं रणदीप गुलेरिया। तो इनको अभी हाल ही में दोस्तों एम वेंकैया नायडू जी के द्वारा, जो कि वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया हैं, इनके द्वारा लाल बहादुर शास्त्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। अगला, किस राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री को सुपर कोरोना वॉरियर पुरस्कार से सम्मानित किया गया? मैंने आपको कई बार बताया है, कर्नाटक के पूर्व सीएम थे बी.एस. येदियुरप्पा। ठीक है, तो इनको सम्मानित किया गया। हालांकि अब ये मुख्यमंत्री नहीं हैं, ठीक है, ये पूर्व मुख्यमंत्री हो चुके हैं कर्नाटक के। अभी बसवराज एस बोम्मई हैं वहाँ के सीएम। तो इनको सुपर कोरोना वॉरियर पुरस्कार से सम्मानित किया जा चुका है। अगला, हाल ही में किसे मेरिलबोन क्रिकेट क्लब एमसीसी की आजीवन सदस्यता से सम्मानित किया गया? तो अभी हाल ही में जगावल श्रीनाथ और हरभजन सिंह, ये 2 भारतीयों को एमसीसी की आजीवन सदस्यता से सम्मानित किया गया है। ठीक है, तो उपरोक्त दोनों ए और बी ऑप्शन सही होगा आपका। जगावल श्रीनाथ दोस्तों अभी ये बात करें, अभी क्या कर रहे हैं? तो अभी ये आईसीसी के एलीट पैनल मैच में रेफरी का काम कर रहे हैं और पूर्व भारतीय क्रिकेटर रह चुके हैं। हरभजन सिंह तो आप जानते ही हो, पूर्व भारतीय क्रिकेट के गेंदबाज थे। 51वें दादा साहब फाल्के पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया? तो दादा साहब फाल्के पुरस्कार 51वां संस्करण अभी हाल ही में दिया गया। किसको सम्मानित किया गया? रजनीकांत को। ठीक है, 50वां किसे दिया गया था? अमिताभ बच्चन को दिया गया था 50वां। ये कब दिया जाता है दोस्तों? सिनेमा के क्षेत्र का सबसे बड़ा पुरस्कार होता है नेशनल फिल्म अवार्ड के दौरान दिया जाता है। नेशनल फिल्म अवार्ड्स जब दिए जाते हैं तो तब दिया जाता है। तो इस बार 67वां संस्करण था, नई दिल्ली में आयोजित किया गया, राष्ट्रपति भवन में दिया जाता है। ठीक है, तो अभी बाकी के जो पुरस्कार दिए गए हैं वो भी आपको पता होना चाहिए। बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड मिला कंगना रनावत को। ठीक है, उनको अभी पद्मश्री भी मिला है और अभी वो विवादों में भी बहुत ज़्यादा है। बेस्ट एक्टर का अवार्ड किसे मिला? बेस्ट एक्टर का अवार्ड 2 को मिला है। एक तो मिला है मनोज बाजपेयी को और एक तो मिला है धनुष को। ठीक है, किस किस फिल्म के लिए मिला है अगर पूछा जाए तो आप बताएंगे मनोज बाजपेयी को मिला है दोस्तों भोसले फिल्म के लिए, भोसले फिल्म के लिए। और धनुष को किसके लिए मिला है? असुरन के लिए, असुरन फिल्म के लिए। और कंगना रनावत को किस फिल्म के लिए मिला है? मणिकर्णिका के लिए और पंगा फिल्म के लिए। ठीक है, फिल्म भी पूछा जाता है। बेस्ट हिंदी फीचर फिल्म अगर पूछा जाए तो आप बताएंगे छिछोरे, छिछोरे को बेस्ट हिंदी फीचर फिल्म चुना गया है। क्लियर है? बिल्कुल। अच्छा, और रजनीकांत को दोस्तों पद्म विभूषण और पद्म भूषण भी मिल चुका है, ये भी याद रखना है। 2000 में पद्म भूषण, ठीक है, और 2016 में पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया था। ये सारे पॉइंट आपको याद रखना चाहिए, कहीं से भी कुछ भी पूछा जा सकता है। अगला क्वेश्चन, किस मेट्रो को सर्वश्रेष्ठ यात्री सेवाओं के लिए पुरस्कार मिला? तो दोस्तों दिल्ली मेट्रो को सर्वश्रेष्ठ यात्री सेवाओं के लिए ये अवार्ड मिला है। ठीक है, दिल्ली मेट्रो ने ये अवार्ड जीता है, सर्वश्रेष्ठ यात्री सेवा और संतुष्टि वाली मेट्रो रेल का अवार्ड। तो अभी हाल ही में 14वें गतिशीलता भारत सम्मेलन में ये अवार्ड इसने जीता हुआ है। डॉक्टर मंगू सिंह का नाम याद रखना है आपको।
ये इसके एमडी है, मैनेजिंग डायरेक्टर हैं दिल्ली मेट्रो के। दिल्ली मेट्रो की शुरुआत कब हुई थी? सन 2002 में। भारत की ये सेकेंड मेट्रो सेवा थी। पहली मेट्रो सेवा कोलकाता मेट्रो शुरू हुई 1984 में शुरू हुई थी। अगर पहली अंडर वाटर मेट्रो पूछा जाए तो आप ये बताएंगे अंडर वाटर मेट्रो ये थी, ठीक है। अभी कोलकाता मेट्रो हुगली नदी में हो रहा है परीक्षण इसका। अगर पहली ड्राइवरलेस मेट्रो पूछा जाए, ड्राइवरलेस मेट्रो अगर पूछा जाए तो आप बताएंगे दिल्ली मेट्रो, ठीक है। और अगर पूछा जाए कि अल्ट्रावायलेट रेज से पूरे कोच को सैनिटाइज करने वाला मेट्रो तो आप लखनऊ मेट्रो बता देंगे। तो इतनी चीजें आपको मेट्रो से पता होनी चाहिए, ठीक है। चलिए तो बस दोस्तों ये तो थी आज की वीडियो, जिसमें हम लोगों ने पुरस्कार और सम्मान से जाने जो भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन थे। जुलाई से लेकर के अक्टूबर तक के सभी महत्वपूर्ण क्वेश्चंस को हम लोगों ने कवर किया। आप लोग की डिमांड थी सर टॉपिक बाय टॉपिक लाइए, आप लोग के लिए मैंने टॉपिक बाय टॉपिक लाया हुआ है और मैराथन भी आप लोग के लिए लाया जाता है। तो आप दोनों ही वीडियो देखा करो, ठीक है। जितना बार आप रिवीजन करोगे उतना ही अच्छे से आपका तैयार होगा। तो आप इसे देखकर आप फायदा उठा सकते हो, शेयर भी कर सकते हो। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक जरूर कर देना। खाकी बैच आया हुआ है उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल का, अगर आप लेना चाहते हो तो इसको ले सकते हो। इसमें भी आपको सब्जेक्ट वाइज डिटेल वीडियो मिलने वाली हैं, नोट्स मिलेगी डिटेल्स के साथ, क्विज मिलेंगी, पीडीएफ मिलेगा, इसके बाद मॉक टेस्ट मिलेगा, करंट अफेयर मिलेगा, यूपी जीके का ई बुक मिलेगा और कोर्स कंप्लीट कराया जाएगा समय से पहले। अभी 399 में है, ये जैसे ही अभी वैकेंसी शो हो जाती है तो प्राइस बढ़ जाएगा इसका। तो अगर आप लेना चाहते हो तो आज से ही लेकर के जो अभी वीडियोज आई हुई हैं उनको देख करके फ़ायदा उठा सकते हो और शुरुआत कर सकते हो। ये सभी चीज़ें आपको मिलेंगी हमारे एप्लीकेशन पर, एमजेटी ऐप पर। तो सबसे पहले तो आपको गूगल प्ले स्टोर पर जाना है और इसे डाउनलोड करना है। डाउनलोड करने के बाद सिंपल सा इसका बहुत ही सिंपल ये इजी टू यूज एप्लीकेशन है। आप इसको यूज करेंगे बहुत ज़्यादा अच्छा लगेगा, मज़ा आएगा। इसमें आपको बहुत सारी क्विजेज मिलेंगी, स्टडी मटेरियल्स मिलेंगे, इन सब चीज़ों का आप फ़ायदा उठा सकते हो। तो दोस्तों बहुत बहुत धन्यवाद जुड़ने के लिए हमसे, वीडियो को एंड तक देखने के लिए। मिलेंगे अब अगले दिन की वीडियो में किसी और टॉपिक के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।